माया में बह जाएंगे हम। हम्म, जो 3 गुण के, जो नदी की बहाव चल रहा है, बड़ी तेज धारा है 3 गुण की, तो उस बहाव में बह जाएंगे वो। और जो ऊपर पहुंच चुके उसके तुरंत स्थिति पहुंच चुके, तो वो देखेंगे, माया दिखेगी पर माया में बहेंगे नहीं वो। तो इसलिए हमको ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहिए जो माया 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 दिखे पर माया में बहे नहीं, माया से बच जाए। तो संसार में मोहित मत हो और संसार में भ्रमित मत हो। मोह भ्रम से रहित होकर के फिर संसार में रहो। संसार का मोह न व्यापे। संसार के कहने सुनने का प्रभाव तुम लोग पर न गिरे। लड़ाई हो गई, लड़ाई मई की मई समाप्त कर दो, आगे न बढ़े। सही। जब तक हो रही है, जब तक ठीक है, सुन लो, कह लो। वहां से हट करके वो मई की मई छोड़ दीजिए। जब करो सत्संग का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव होना चाहिए। सत्संग सुना है, सत्संग का प्रभाव अपने पर रहना चाहिए और बाद में भी रहना चाहिए। वो सत्य तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम स्वयं उसमें सत्य के अंदर मौजूद हो। तो संसार असत्य रूप है, तुम सत्य रूप हो। तो हम अपनी स्थिति अपने अंदर ही क्यों नहीं बनाए? संसार मोह ममता युक्त है, सही। मोह की धारा बह रही है। तो हम संसार में स्थिति बनाएंगे तो डामाडोल स्थिति होगी, दुखी सुखी होंगे। और संसार की धारा से बच करके अपने को रहेंगे तो हम उससे बचा सकते हैं अपने को। संसार की बाढ़ आ रही है जो चलती रहेगी, हम उससे सेफ रह सकते हैं। अपना बचाव करना ही सत्संग से कुछ सीखना है, हम अपने आप को बचा लें। तो इसलिए संसार का धारा जो चल रही, संसार की धारा से अपने आप को बचाना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। संसार के बहाव में अपने को नहीं बहने देना चाहिए। ये सत्संग का महत्व होता है। प्रेम गठन साधन कठिन, ये विवेक का साधन बहुत कठिन है। एकदम इस पे अमल होना मुश्किल होता है, क्यों कहते में नहीं आ रहा, समझते में नहीं आ रहा है। कहने सुनने समझने में जो नहीं आए वो कठिन तो है ही है। इसलिए हर एक कोई इस पे अमल नहीं कर पाता। तो इसलिए हमको समझ करके उस पर आगू होना चाहिए। और जहाँ जिस स्थिति में, उसी स्थिति में रह करके ही हमको ज्ञान की धारा में ही बहना चाहिए। अपना जीवन विवेक युक्त ही रखना चाहिए। विवेक में रह करके हमको विवेक युक्त चलना चाहिए, व्यवहार विवेक युक्त करना चाहिए। सब काम करो पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, तेल लगा लो फिर पानी नहीं ठहरेगा उस पर। इसी प्रकार से मोह रूपी तेल को लगा दो, मोह रूपी हटा दो, उसको विवेक रूपी तेल लगा दो तो उसमें पानी नहीं ठहरेगा। इस प्रकार से संसार में रहकर संसार में निर्लेप रहना चाहिए। जब ही समझो हम विवेकवान हैं। संसार के सब उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, सब कुछ होगा, उसका प्रभाव अपने पर न गिरे तो समझो कि हम सत्संग में हैं। थोड़ा सा गुरुजी कुछ हो जाता है तो उसी का प्रभाव पड़ जाता है, उसी की चिंता लग जाती है, उसको अपना उसी में फिर उसको अपना झंझट मानते शुरू हैं, हो उसको अपना मानते हैं। इसलिए अपना मानते हैं, जब आपका नहीं है। वो जो चीज़ हमारी नहीं है उसको अपना मानते हैं तो उसका विपरीत असर गिरता है। वो भी संसार की चीज़ है। जो हानि लाभ, ये संसार का हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपयस विद्यात। हानि और लाभ, जीना और मरना, यश और अपयश, ये विधि का है, प्रारब्ध के अधीन होता है, ये अपने हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को अपना न समझ करके
इनको टालते रहना चाहिए। हानि लाभ हुआ तो संसार को, तुम्हारा नहीं हुआ कुछ। हानि लाभ दोनों संसार के। जीना मरना ये भी संसार का है, क्योंकि तुम तो अमर हो, तुम तो कभी मरने वाले नहीं हो। तो हानि लाभ, जीना मरना, और यश अपयश ये भी शरीर का ही है। सही छोड़ने के बाद में फिर यश अपयश तुम्हारे पे क्या प्रभाव करेगा। तो इसलिए जो है ये विधि का ही प्रारब्ध के अधीन होते हैं, इसका असर अपने ऊपर नहीं गिरने देना चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि याद, विधि में प्रारब्ध के अधीन होता है। अब तुम लोगों को नींद भी ना आ रही होगी। हमको नहीं आ रही।